नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 36 एजेंडों पे निर्णय हुए हैं। 36 सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जो मंत्रिपरिषद में लिया गया था आज, वह शिक्षा विभाग का एजेंडा था। इसके अंतर्गत जो बिहार में उत्तीर्ण हुए, जो मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट उत्तीर्ण जो छात्र छात्राएं हैं, उनको शिक्षा विभाग की नौकरियों में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई में सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का 40% पद बिहार राज्य के अंदर अवस्थित शैक्षणिक संस्थाओं से मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, परंतु 40% रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर शेष रिक्तियां 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकेगी। इसका तात्पर्य यह है कि जो राज्य सरकार, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली में जो प्रावधान है, पूर्व में 50% जो सीट ऑलरेडी हैं वो विभिन्न जाति आधारित रिजर्वेशन के लिए आधारित रिजर्वेशन है, जिसमें केवल बिहार के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है। तो 50% पहले 100 में 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गए हैं। 10% जो आरक्षण है वह आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो भी बिहार के मूल निवासियों के लिए है। अर्थात 60% ऑलरेडी आपका 100 में 60% ऑलरेडी आपके बिहार के निवासियों के लिए आरक्षित है। बच गया जो 40% है, उसमें 35% जो है महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 60 पहले हो गया, उसके बाद 35, जो 40 का जो 35% है वह भी ऑलरेडी बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित है। अब जो बच गया है, मतलब जो 40 में 40 का 35 भाग के बाद जो बचा, जो 65 भाग है 40 वाला, अब उसमें 40% जो रिजर्वेशन है वो बिहार के ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक और अथवा इंटरमीडिएट पास होंगे, उनके लिए अब आरक्षित हो जाएगा। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे टोटल में ऑलमोस्ट आपका 85% से भी ऊपर, 85% से भी ऊपर जो आरक्षण है अब वो बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित हो गया है। उपभोक्ता संरक्षण विभाग में जो पीडीएस दुकानें हैं, उसमें छुट्टियां जो पूर्व में थी उसमें संशोधन किया गया है। अब छुट्टियों में जो लिस्ट है, नई लिस्ट जारी की गई है। इसके तहत अब वो क्लोज्ड ऑन एवरी मंडे, हर सोमवार को बंद होगा। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, होली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, नवमी, दशमी और ईद में यह अब पीडीएस दुकानें बंद रहेंगी। अंतर्राज्यीय मार्गों पर लोक निजी भागीदारी पीपीपी मोड में बस संचालन का ये निर्णय लिया गया है। और इसमें सभी बस जो हमारे प्रवासी हमारे भाई बंधु हैं, उनको इंटर स्टेट बस का संचालन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जो पीक साइड रूट्स हैं उसमें 150 प्रति सीट एवं ऑक्स पीक साइड में 300 प्रति सीट प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 5 वर्षों को यह दी जाएगी और 36 करोड़ 35 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। सो पीपीपी मोड में इंटरस्टेट बस के लिए यह योजना है। 150 रुपीज़ पीक साइड के लिए प्रोत्साहन है और 300 रुपये ऑफ पीक साइड के लिए प्रोत्साहन है। उद्योग विभाग ने बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो भूमि अधिग्रहण है उसका निर्णय लिया है। इसके अंदर औरंगाबाद जिला अंतर्गत कुटुम्बा अंचल में 441 एकड़ का इसमें भूमि अधिग्रहण होगा, यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए। कटिहार जिला में कुल 252 एकड़ भूमि अधिग्रहण होगा, 252 औद्योगिक क्षेत्र के लिए। नालंदा जिला में हरनौत एवं चंडी अंचलों में कुल मिलाकर 524 एकड़ का भूमि अधिग्रहण होगा औद्योगिक क्षेत्र के लिए। इसके अंतर्गत 2 अरब 64 करोड़ 65 लाख रुपए 42,000 रुपये व्यय होंगे। सुपौल जिला अंतर्गत सरायगढ़ भपटियाही
के सरायगढ़ मौजा में 250 एकड़ एवं अंचल पिपरा के विशनपुर मौजा में 248 एकड़ इसमें औद्योगिक क्षेत्र के लिए ये अधिग्रहण होगा। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अंचल पारू मौजा पारू में भी भूमि अधिग्रहण 700 एकड़ भूमि का भूमि अधिग्रहण होगा। ऊर्जा विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें पूर्व में पीर पैंती में भागलपुर में सौर ऊर्जा अधिस्थापन की बात कही गई थी। अब यहाँ पे 3/800 2400 मेगावाट का विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए लीज के सामान्य शर्तों पर ₹1 प्रति वर्ष के लीज पर 33 वर्षों के लिए विद्युत आपूर्ति करना में अवधि के आधार पर L1 रेट पर प्रति यूनिट 4.165 के दर से एवं फ्यूल दर 1.910 के दर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अनुमोदन के अधीन विद्युत क्रय की स्वीकृति दी गई है। खान एवं भूतत्व विभाग में जमुई जिला अंतर्गत मैग्नेटाइड लॉ अयस्क के मजोस एवं भंटा संयुक्त कंबाइंड ब्लॉक की ई नीलामी के लिए जो रिजर्व जमा है वो निर्धारित की गई है। यह अनुमानित आरक्षित मूल्य 4,325 करोड़ निर्धारित किया गया है। निर्वाचन विभाग का विभिन्न मतदान केंद्र 90,712 में वेबकास्टिंग, विभिन्न चेक पोस्ट, मतगणना केंद्र पर कैमरा की निगरानी के लिए 154 करोड़ 30 लाख 25 हज़ार रुपये प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बिल्डिंग बाईलॉज में विभिन्न उपविधि में आंशिक संशोधन किए गए हैं, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो पेट्रोल पंप के लिए गाइडलाइन के अनुसार संशोधन किए गए हैं और नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भी संशोधन किए गए हैं। बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2025 इसकी स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत जो टाउनशिप निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में टाउनशिप का निर्माण होगा। उसमें कितना परसेंटेज इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, पार्क में कितना होगा, कॉमन एम्यूनिटीज़ में क्या होगा और रिजर्वेशन ऑफ लैंड क्या होगा, इसका निर्धारण किया गया है। अब जो नए सिटीज़ और छोटे टाउनशिप हैं, अब ये बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2025 के आलोक में की जाएंगी। कौन सा? हाँ, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया? देखिए, आपका 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गया, वो तो मूल निवासी का हो गया। 10% आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हो गया है। क्लियर हो गया आपको? अब बच गया आपका 40% जो अनारक्षित था पहले। पिछले कैबिनेट में 35% उसका भी आरक्षण में आ गया, महिला आरक्षण, मूल निवासी। तो 40 का 35 कितना हुआ? 40 जो अनारक्षित था उसमें 35% ऑलरेडी मूल निवासी का हो गया। अब बच गया 65। अब उस 65 का 40% ऑलरेडी अब इस प्रावधान के अनुसार अगर वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होंगे तभी वो एलिजिबल होंगे। अब बहुत ही छोटी सी संख्या है जो अब पूरे सूची में अब अनारक्षित रहेगी। ये बिहार बोर्ड रहेगा फिर कोई भी बोर्ड? ये कोई भी बोर्ड होगा, बिहार के कोई भी बोर्ड, ICSE हो सकता है, CBSE हो सकता है, बिहार की शैक्षणिक संस्थाओं में जिन्होंने पास किया हो उन्हीं के लिए। और ये 40% बिल्कुल वर्टिकल है सभी कैटेगरी में। मतलब अगर आरक्षित भी होगा, SC ST भी होगा, उसका भी 40% और 60% हो गया कि 40% वो होंगे जो यहीं से पास होंगे। हो सकता है कि मूल निवासी हैं लेकिन कहीं अन्य बाहर के बोर्ड से पास होंगे, तो वो 40-60 पूरे अक्रॉस बोर्ड है। 15% रह गया मोटा मोटी। 40% आपका अनारक्षित हुआ। 40% अनारक्षित में 35% ऑलरेडी महिलाओं का आरक्षण हो गया ना, और वही मूल निवासी वाला आरक्षण बच गया 65। अब उस 65 का 40% आपका आरक्षण हो गया। क्लियर हो गया आपको? हाँ, मोटा मोटी क्लियर हो गया आपको? तो मोटा मोटी डोमिसाइल पॉलिसी जो है ओवरऑल लागू हो गई है कि बिहार के मूल निवासियों को ही
अब मूल निवासी या फिर जो यहाँ के मैट्रिक और इंटरमीडिएट यहाँ परीक्षा जो पास किए हैं, जो भी 10th एंड 12th उनको मिलेगा। कौन सा? अब मल्टीप्लाई कर लीजिए ना आपको। अगर आप अनारक्षित आपका 40 था, 40 में 35 हो गया आपका आरक्षण, महिला आरक्षण 40 महिला आरक्षण हो गया, 40% में 35% हो गया महिला का आरक्षण, उसमें पुरुष का रह गया 65। अब मतलब पुरुष और महिला अलग जो अनारक्षित हो गया, अब उसका 40% अब हो गया जिसने 10th एंड 12th पास किया। ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? कौन सा? हाँ, जो यहाँ के 12th एंड 12th है, अगर उस कैटेगरी में आएंगे, मतलब वो नॉन, मतलब उस स्मॉल कैटेगरी, वो तो बहुत स्मॉल कैटेगरी है। उनका कहना है यदि दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ के बोर्ड से 10th और 12th किए, हाँ, जो यहाँ पे पढ़ते होंगे ऑब्वियसली यहाँ के निवासी हुए ना, मोटा मोटी यहीं के निवासी हुए ना। अगर उसने 10th एंड 12th यहीं पास किया तो इस कैटेगरी में 40% में तो आएगा ही वो। सर यदि मूल निवासी हैं लेकिन मैट्रिक इंटर आउट ऑफ स्टेट किए हैं दूसरे स्टेट बोर्ड से, तो उनके लिए क्या? उनके लिए ये नहीं होगा ना। उनके लिए तो अगर जैसे आरक्षण है, सपोज को शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल कास्ट का नियम तो अलग है, वो तो आरक्षण का नियम अलग है। मैं केवल इतना ही बोल रहा हूं, जो अनारक्षित में भी जो यहाँ 10th एंड 12th पास करेंगे उन्हीं को मिलेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, मान क्या ले, यहाँ पे कैलकुलेट करिए ना। मैं एग्जैक्ट बताऊं आपको, एग्जैक्ट 36% होगा जो बिहार के मात्र 15.6 अब बाहर के हो गए, बस। क्लियर हो गया? अभी तक कितने थे सर? हाँ, अभी तक कितने थे? अभी तक तो जो दो नियम पास हुआ ना, पिछले बार भी पास हुआ। पहले आपका 60 था, फिर 40% अनारक्षित था, उसमें भी 35% महिला हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद जो 65 बचा, उतने ही थे, अब उसको भी घटा दिया गया है। अब केवल 15.6 जो पद ऐसे बच गए हैं, और ये दोनों के लिए एलिजिबल है। ये नहीं है कि बिहार के बाहर के हैं। जो बाकी अनारक्षित बच गए 15.6, उसमें सब कंपीट करेंगे, बिहार के निवासी भी कंपीट करेंगे और बिहार के बाहर की भी। मतलब ये नहीं है कि मतलब 15.6 में भी, और मोटा मोटी अगर आप समझ लें कि अगर 10% बाहर के आते होंगे तो 15.6 का भी 10% आप समझ लीजिए, तो 1.5% 2% आपका मतलब बाहर के लोग होंगे और बाकी बिहार के लोग होंगे। मतलब आपका 98%, 95, 98% बिहार के लोग होंगे। क्लियर हो गया आपका? मतलब 15.6 जो है वो टोटल अनारक्षित है। अगर उसमें भी आप 80-10 या 80-20 या 90-10 करेंगे तो मोटा मोटी आपके जो बिहार के जो निवासी हैं उनके लिए मोटा मोटी वो होंगे 98% बिहार के लोग होंगे जो क्वालिफाइड हैं। 2% बाहर का कोई होगा। क्लियर हो गया आपको? स्पष्ट हो गया ना? मतलब 2% होगा। क्लियर हुआ आपको? अब इसमें कोई डाउट है? मतलब जो टोटल अनारक्षित है वो 15.6 है, जिसमें फिर बिहार के और बाहर के लोग कंपीट करेंगे। हाँ, दोनों शामिल होंगे। और यूजुअली जो ट्रेंड देखा गया है, अगर 10% भी बाहर का होगा तो 15.6 में 1.5% बाहर के लोग होंगे और बाकी लोग यहां के होंगे। तो आपके अगर 1.5% होगा तो आपका हो गया 98.5 बिहार के लोगों में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय से अंचल नवीन नगर औरंगाबाद में विद्यालय भवन 720 आसन का स्वीकृत होगा। 65 करोड़ 80 लाख रुपए का। परिवहन विभाग का ही बिहार परिवहन क्षेत्र अशुलिपिक संवर्ग भर्ती प्रोन्नति सेवानिवृत्ति स्वीकृति हुआ। कृषि विभाग का ही बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 5 पौधा संरक्षण संशोधन नियमावली 2025 स्वीकृत हुआ है। बिहार कृषि सेवा कोटि 1 शैया अंतर्गत समूह क और ख के पूर्व स्वीकृत पदों का आवश्यकता सम परिवर्तन और सृजन की स्वीकृति दी गई है। मद्य निषेध विभाग में भी योजनाओं की स्वीकृति दी गई। जो मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत मामलों में त्वरित निष्पादन के लिए सहरसा न्याय मंडल और नालंदा न्याय मंडल में
एक एक अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की स्वीकृति दी गई है। डीबीटी का कहाँ संदेश है? हाँ? शिक्षा विभाग में विभिन्न जो डीबीटी योजनाएं हैं उसमें जो रेफरेंस डेट है, आपका स्कॉलरशिप है, यूनिफॉर्म है, आपके साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, सभी में जो रेफरेंस डेट है वो सितंबर से घटा के अब 31 जुलाई 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का रेफरेंस डेट है। पहले 1 अप्रैल से 30 दिसंबर तक 75% अटेंडेंस होना था, उन्हीं को देय था। अब 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का जो डेट है उसमें 75% अगर अटेंडेंस होगा तो देय होगा। सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रस्ताव था जिसमें सीडैक में वॉइस मैसेजेस भेजने के लिए 50,09,070 रुपये का सीडैक से करारनामा किया था, उसका पोस्ट फैक्ट अप्रूवल है। गोपालगंज जिला अंतर्गत जमीन का स्थानांतरण है। बियाड़ा को 32 एकड़ 66 एकड़ 32.66 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए बियाड़ा को स्थानांतरित किया गया। भागलपुर जिला अंतर्गत अंचल गोराडीह में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निर्माण हेतु औद्योगिक विभाग को 46.66 एकड़ स्थानांतरित किया गया। डीबीटी की मैंने आपको जानकारी दी गई। सभी डीबीटी के मामले में जो रेफरेंस डेट है उसको चेंज किया गया है। अब वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर के स्थान पर 1 अप्रैल से 31 जुलाई का स्थान तक जो 75% अटेंडेंस थे उनको देय होगा। मुंगेर यूनिवर्सिटी में 167 पदों का सृजन किया गया है। और अंतिम एजेंडा विजय कुमार जो हैं ये तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बरबीघा शेखपुरा हैं। इनका पूर्वलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए सेवा से बर्खास्तगी संबंधी आदेश को अधिरूपित दंड को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया। धन्यवाद।